अरमान और अभीरा के रिश्ते में दरार। कभी प्यार तो कभी तकरार। शुरू हुई दादीसा और मनीष जी की लड़ाई। आपके पोते ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और आपने उस लड़की की मां के साथ क्या किया था? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए दिन कोई ना कोई ट्विस्ट आते ही रहते हैं, लेकिन आज अभीरा और अरमान का रिश्ता इस कगार पर है कि वो कभी भी टूट सकता है। इसीलिए अरमान आज पहुँचे हैं अभीरा से बात करने के लिए, अपने दिल का दर्द बयां करने के लिए। भाई अरमान को अपने सवालों के जवाब चाहिए कि क्या वाकई अभीरा ने उसे डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, जिसका जवाब उसे मिल भी गया कि डिवोर्स पेपर्स अभीरा ने नहीं बल्कि मनीष जी ने भेजे थे। जिसके बाद अरमान को थोड़ी राहत तो मिली और वो अभीरा से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे वो उससे गुहार लगा रहा है ताकि वो उसके साथ चले, अपने दिल का दर्द अभीरा से बयां कर रहा है। ऐसे में अरमान के आंसू भी बह रहे हैं। भाई अभीरा ने अरमान को माफ तो कर दिया, साथ ही उसके गले भी लग गई, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब अभीरा ने अरमान के साथ जाने से इनकार कर दिया। भाई अरमान की गलतियां अभीरा माफ कर सकती है लेकिन भुला नहीं सकती, इसीलिए उसने फैसला लिया है कि वो अब अरमान के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि अभीरा को उनके रिश्ते को थोड़ा और समय देना है। वो एक्चुअली मैंने अरमान को बुलाया था यहाँ बात करने के लिए। डिवोर्स पेपर्स जा चुके हैं तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि शायद डिवोर्स होने वाला है, बट वो पेपर्स मैंने नहीं भिजवाए। मैंने यही बोला कि मैंने नहीं भिजवाए ये, एंड मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, एंड मैंने उसको माफ़ भी कर दिया है, बट मैं उसे एक और मौका नहीं दे पाऊँगी। तो उसको लगता है एक पल के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कि मैंने माफ़ कर दिया है। तो अभीरा बोलती है दिल से माफ़ कर दिया लेकिन मौका तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं भूल नहीं पाऊँगी सब कुछ। सेंस ऑफ डाउट नहीं है, मतलब इट्स जस्ट कि मुझे उसको हर्ट नहीं करना है, एंड प्यार है और हर चीज़ है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं भूल सकते, तो ये वाली चीज़ भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं नहीं भूल पाऊँगी कभी भी, एंड कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, तो वो चीज़ बुरी लग रही है। तो इसीलिए मैं उसको बोल देती हूँ कि मैं मौका तो नहीं दे पाऊँगी, बट आई डोंट नो इफ़ आई वांट टू गो अहेड फॉर डिवोर्स और नॉट। भाई इससे पहले कि अरमान और अभीरा का ये रिश्ता किसी नतीजे पर पहुंचता, आ गया एक फोन कॉल जहां अभीरा को पता चला कि दादीसा और मनीष जी में हो गई है लड़ाई शुरू। असल में ये दोनों पहुंचे हैं एक अवार्ड फंक्शन में, जहां पर स्टेज पे ही दादीसा और मनीष एक दूसरे से लड़ने लगे। जहां दादीसा मनीष जी को खरी खोटी सुना रही हैं, उसके परिवार वालों पर लगा रही हैं इल्जाम, और मनीष भी चुप नहीं बैठ रहे, वो भी दे रहे हैं बराबर का जवाब। खबरदार, आपने हमारे बच्चों के बारे में कुछ कहा तो मनीष जी। अपने बच्चों को अगर अच्छी परवरिश दी होती तो मुझे आईना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पोते ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और आपने उस लड़की की मां के साथ क्या किया था? चाहे वो रूही हो या अभीर, आपने अपने बच्चों को हर मोड़ पे कहना चाहिए। पहले जो अपने बच्चों का घर तोड़ना नहीं चाहते बल्कि उनका घर तोड़ना चाहते। सब भी शांत हो जाइए, सब देख रहे हैं। मैं क्या शांत होता हूँ, देख रही हूँ वो क्या करे। अरे नहीं चाहिए यार। सबके बीच गलती से मनीष जी के हाथों दादीसा पर जूस का ग्लास गिर जाता है, जिसके बाद फूटता है दादीसा का और भी ज्यादा गुस्सा। आपकी या औरतों की इज्जत करना सिखाया नहीं जाता मनीष जी। कावेरी जी, बात को गलत रंग मत दीजिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ग्लास में हाथ गलती से लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपके यहाँ तो किसी को भी इज्जत देने का रिवाज नहीं है, इसीलिए तो अवार्ड के लिए मुझे यहाँ बुलाकर आपने मुझे यही नाम दिया है। मुझे बेइज्जत करके आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आप क्या कह रही है, कहना क्या चाहती हैं आप? पूरी आए दिन घर में तमाशा करती है और वो अभी बिना जान पहचान हमारे घर में आके तोड़ फोड़ मां नहीं बन सकती, उसके बावजूद हमने उसे अपने घर की बहू बना। मुझे नहीं पता कि वहाँ वेन्यू पे ऐसा क्या हुआ है, बट फाइनली हमें कॉल आता है बीच में और हमारी बात वहीं रुक जाती है। संजय जी का कॉल आता है कि ये लोग आपस में भिड़ गए हैं, तो हम भाग के जाते हैं एंड लेट्स सी वहाँ क्या होता है।
भाई इससे पहले कि इन दोनों की लड़ाई और आगे बढ़ती, वहाँ अभीरा और अरमान बीच बचाव के लिए पहुँचते हैं, लेकिन दादीसा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वो अभीरा को ही खरी खोटी सुनाने लगती है और बिगड़ते रिश्तों का इल्जाम अभीरा पर डाल देती है। ऐसे में अभीरा भी दादीसा को पलटकर जवाब देने लगती है। ऐसे में बात काफी आगे बढ़ जाती है। मनीष जी भी अरमान को सुनाने लगते हैं कि गलती से अरमान मनीष जी के हाथ को झटकता है, लेकिन मनीष जी नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद अभीरा और अरमान के रिश्ते की गलतफहमियां और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अभीरा अरमान पर और भी ज्यादा भड़क जाती है। जो मुझे लगता है कि आप स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपके अंदर इंसानियत है, आप मुझे गलत साबित कर देंगे। आप अपने 100 साल पुरानी थिंकिंग के पिटारे में से कोई ना कोई दकियानूसी बात निकालकर मेरे मुंह पर मारती है, जैसे कि ये कि बहुएं सिर्फ घर का वारिस देने के लिए जरिया होती है। प्लीज काम ना हो, दादी साहब भी गुस्से में इसलिए ये तो सब बातें प्लीज कर रहे हैं। अरमान, आज मैं भी गुस्से में। तुझसे गलती करवा के तुझे बुरा बनाने की कोशिश, मैं इन लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उम्मीद करिए भी मत, पर इतना याद रखिए कि मैं आपकी तरह मुश्किल में अपने परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अरमान! क्या अरमान सर? अभी तक आप मेरी फैमिली को कोस रहे थे, तब तक सब सही था, और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया आपको गुस्सा आ गया। शुरुआत कावेरी जी ने की थी। मैं शराफत से अपना अवार्ड लेने आया था, इनाम में इन्होंने मुझे ये दिया है। पहले दादी धमका रही थी, अब पोता धमका रहा है। ये देख लीजिए कि शराफत, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ये इज्जत देते हैं सबको, इनकी नजर में सिर्फ अपनी इज्जत है, क्योंकि आसमान में सर रहता है, इन्हें अपने वाला अलावा कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए दूसरे के स्वाभिमान, दूसरे की इज्जत को रोनते हुए आगे चलने का स्टाइल है। मेरी फैमिली पर उंगली मत उठाइए सर। कभी ये गलती कभी वो गलती, तुम गलती पे गलती करते आ रहे हो। मैं थक गई हूँ अरमान। मुझे लगता था कि जहाँ प्यार है वहाँ ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट होती है, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है। दादी सा ने परनानू की इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की, मेरे प्राइवेट मैटर्स को ऐसे सबके सामने तमाशा बना दिया। लेकिन तुम चाह रहे हो कि मैं और परनानू चुप रहे, और दादी सा क्योंकि गुस्से में तो वो कुछ भी कह सकती, वो भी कोसती रहे, ताने देती रहे, हम सर झुकाए बस सुनती रहे, क्योंकि वो बड़ी है। What the hell अरमान? क्या हो गया तुम्हें? भाई अब इनके रिश्ते की उलझने तो और भी ज्यादा उलझती जा रही हैं। अब देखना होगा कैसे ये सुलझेंगी या फिर शुरू होगा कोई नया बवाल। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, और उसी के साथ साथ लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।